Hello students, welcome to the online classes. Dear students, today we are going to the next chapter. But before that, happy Teachers Day, all of you. It is a very auspicious day for all of you and for us also. And actually, we are very missing you all guys because of without you, it's not happen. It's not getting any energy and properly passionate for the profession. So, but no problem. वेरी सुन आई होप दैट क्लासेस आपकी ओपन हो जाएगी और जल्दी हम लोग साथ में लाइव क्लासेस यानी आपको पढ़ाते हुए वही हम पुराने एक्सपीरियंस के थ्रू हम क्लासेस को हम कंडक्ट करेंगे और पढ़ेंगे शायद, और आपका सिलेबस जल्दी और प्रॉपरली तरीके से पूरा कराएंगे। आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, जो भी अब तक आपके डाउट्स आ रहे हैं। बट आप घर पे अपनी जो स्टडी चल रही है उसको मत छोड़ें, कंटिन्यू रखें, कीप इट कंटिन्यू। और अपने जो भी डाउट्स हैं आप बाकायदा अपने सभी सब्जेक्ट टीचर्स को सेपरेटली सेंड करें और आप उनसे कंसल्ट करते रहें, कंटिन्यू कांटेक्ट में रहें। और ये ना समझें कि हमारा एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं, कैंसिल हो सकता है, डजंट मैटर। यू हैव टू कीप स्टडी फॉर ओके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स आल्सो, नॉट ओनली योर 12th बोर्ड। आपका गोल ओनली 12th बोर्ड नहीं है, आपके आगे आने वाले एग्जाम्स जो आपका एम है उनके लिए, उन एम्बिशंस के लिए भी हमें पढ़ना है। तो सिलेबस तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही सही, तो सिलेबस को कंप्लीट करने का टारगेट रखें, ओके, न कि स्कोरिंग का। स्कोरिंग अपना अपने आप अचीव हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आज का टॉपिक देख लेते हैं, इसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो इसी चैप्टर का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे नाम दिया गया है डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये डिफरेंशिएबिलिटी है क्या? वैसे तो एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस का सबसे बड़ा पोर्शन और बिगिनिंग टॉपिक है ये वाला, और ये है तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ सकते हैं। ये समझ में आया तो हम इंटीग्रेशन भी हमें समझ में आ सकता है, इसलिए ध्यान दें। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, मैं इसको बिगिनिंग और बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान दें। कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो और देख लेते हैं, सबसे पहले ले लेता हूँ, सपोज मेरे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन जिसको हम डिफाइन करते हैं, नोटेशन हम इसको लिखते हैं, जहाँ पे x क्या है, x जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x अपने आप में है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y अपने पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी इसको इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इट इज अ डोमेन जहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबिलिटीज है इसमें इंक्लूड करने के लिए, और y डिपेंडेंट इसलिए जो इस पे डिपेंड है, यानी इस पे जैसी वैल्यू रखेंगे वो आने वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा y को, और वही y अपने लिए रेंज का रोल करता है ना, इसीलिए इसको डिपेंडेंट कहा गया। क्लियर है? अब ये बात तो पुरानी हो चुकी। नई बात इसमें क्या है, जैसे ही दिए गए रियल वैल्यू फंक्शन में अगर x की वैल्यूज में, अगर मैं x की वैल्यूज में लिटरली मूव करता हूँ, चेंजेस करता हूँ, है ना, थोड़ा बहुत भी इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा, तो जो भी चेंजेस आएगा उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? y पे पड़ेगा। यस, तो आप जो चेंजेस कर रहे हो, है ना, whenever you are going to the changes, the changing in the changes in the y, in the x में जो चेंज कर रहे हो, तो वो चेंजिंग के रिजल्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि x को रिप्रेजेंट करता है चेंजिंग वैल्यू में बाय डेल्टा x, और उसका असर पड़ेगा y पे, और y पे चेंज हो जाएगा, वी कैन रिटर्न एज दैट डेल y। उसके चेंजिंग वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा y, एंड x के चेंजिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है डेल x। बट ये जो अपना काम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने पर ही y में चेंज आ रहा है। तो y में आने वाला जो चेंजेस है ना, और ये जो हम रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, है ना, वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। सो इट इज कंप्लीटली डन विद रेस्पेक्ट टू x। ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो आने वाला जो रिजल्ट होगा, जो हमारा रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट क्या होगा? इस वजह से हो जाएगा डेल y बाय डेल x। रिजल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल y बाय डेल x। ओके, वेट। तो अब ये जो डेल y बाय डेल x है, ये जो रिजल्ट है अपना डेल y बाय डेल x, इस रिजल्ट को मुझे जस्टिफाई करना है ना, बाय फॉर्मूला आल्सो। देख लें,
और ये एक्चुअली गिर गया। देखिए, ओके, तो ये हो गया भाई डेल वाई बाय डेल एक्स, जहाँ पे रिविजन होगा और ये इसमें आने वाले रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय डेल वाई बाय डेल एक्स में। अब देखो एक्स के रेस्पेक्ट में ये रिप्रेजेंट होता है, लेकिन बाय लिमिटिंग वैल्यू व्हेनेवर डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स अप्रोच टू जीरो, अगर डेल एक्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आने वाला जो रिजल्ट होगा ना वो एक एग्जैक्टली रिजल्ट को डिफाइन करेगा, एग्जैक्टली डेरिवेट जो रिजल्ट को डिफाइन करेगा, एग्जैक्टली चेंजिंग रिजल्ट को डिफाइन कर रहा है। और इसको एज नोटेशन एज डिनोटेड सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया जाता है बाय डी बाय डी एक्स, है ना, ये डिनोटेड सिंबल है। बाय लिमिटिंग वैल्यू वी कैन जस्टिफाई बाय डी बाय डी एक्स, जिसको हम एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन। तो आने वाला जो रिजल्ट है इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ओके, और ये जो प्रोसीड है इसको फाइंड करने के लिए जो प्रोसीड हो रहा है उस प्रोसीड को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। उसी प्रोसीड को, उसी मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हो जाएगा पूरे मेथड। जो डेरिवेटिव रिजल्ट आउटकम्स को फाइंड आउट करने के लिए जो चेंजिंग रिजल्ट में लगाया गया जो मेथड है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं और आउटकम्स को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये बात पूरी हो जाती है बेसिकली डिफरेंशिएशन के बारे में कि भाई हम यहाँ से इसकी बिगिनिंग कर रहे हैं। अब देखो आगे, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, बाकी है। अब ये तो हो गई नॉर्मल बात, बट यहाँ पे डिफरेंशिएशन को अगर किसी भी डोमेन की किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो डिफरेंशिएशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वी कैन राइट दैट, ओके, लेट फंक्शन एक्स बी एन रियल वैल्यूड, ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये कोई डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है जिसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, विच इज डिफरेंशिएबल एट व्हाट? एट सी इन इट्स डोमेन। उसके डोमेन के किसी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल तो है लेकिन डेरिवेटिव क्या होगा, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट फाइंड करने का इसका, है ना, फॉर्म ये बन जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एट दैट पॉइंट, ओके, एट दैट पॉइंट which is written as this form f dash x, तो उस पॉइंट पे है तो उसको लिखा जाता है f dash c will be limit x tends to c f of x minus f of c by x minus c। उसके डी बाई डी एक्स रिजल्ट को, उसके डेरिवेटिव रिजल्ट को ही जस्टिफाई किया है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो फॉर्म होगा वो ये होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन, उसका डेरिवेटिव रिजल्ट कुछ ऐसे फाइंड होगा, कुछ इससे मिलेगा। तो और आपको ये आप जानते भी हो ये क्या है, ये आपने पढ़ा है 11th में लिमिटिंग वैल्यू वाला चैप्टर। लिमिटिंग में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल जो पढ़ा था ना, वही कंसेप्ट है। बाय लिमिटिंग वैल्यू वी कैन फाइंड दैट व्हाट डेरिवेटिव रिजल्ट, है ना। इसी रिजल्ट के थ्रू, इसी फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ के थ्रू हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात यह आ रही है कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल प्रूफ कैसे करें, यानी दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका चेकआउट कैसे कर सकते हैं, उसका भी रेस्पॉन्सिबल यही है। हमें इसी से पता चलेगा कि ये दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसको भी इसके लिए हमें इसी के थ्रू जाना होगा। अब ये कैसे होगा वो हम देखने जा रहे हैं, वो ज्योमेट्रिकली मैं आपको रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। और सेकेंडली है, उसके बाद हम देखेंगे, है ना, उसके फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, अबाउट दैट फॉर्मूला। क्या हो गया भाई, इसको नोट डाउन कर लें और इसको डालो, इसको हम इतना रिप्रेजेंट करेंगे तो भी चलेगा। अब देखो,
अब आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर जो रिजल्ट आपने लिखा है डेरिवेटिव का, जिस फॉर्म के थ्रू हम इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वो कैसे आया और ये होता क्या है ना। ये सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएबल जो है, डिफरेंशिएशन जो है वो है क्या, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ज्योमेट्रिकली। ओके, एक्चुअली इट इज व्हाट, देखिए तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। द फंक्शन f of x is a differentiable at any point c। ओके, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उसको हम जस्टिफाई कैसे करते हैं। सो वी कैन राइट दैट फंक्शन विल बी डेरिवेटिव। तो फंक्शन डेरिवेटिव रिजल्ट इसको फाइंड आउट करते हैं बाय लिमिटिंग x टेंड्स टू c। अभी मैंने रिप्रेजेंट किया था, we can write that also f of c plus h minus f of c by c plus h minus c, that means h। okay, या f of x जो आपने लिखा था वही कैसे लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। f of x minus f of c, है ना, x minus c, ये रिजल्ट था अपना। ओके, अब देखो, अब ये कहना ये चाह रहा है कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएबल शो करना है तो उसमें दो बातें अप्लाई हैं। कि डिफरेंशिएबल तभी हो सकता है जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा। जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, दोनों का एग्जिस्ट होना भी जरूरी है और फाइनाइट होना भी जरूरी है। बट इस पॉइंट पे हम इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे और क्यों निकालेंगे, दोनों बातें हैं, व्हाई एंड हाउ। लुक दैट, अब ये कैसे होगा भाई, देख लेते हैं। लुक, अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या, ये कह रहा है कि जो जैसे हमने कंटिन्यूअस फंक्शन को शो किया था वैसे ही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्योंकि डेरिवेटिव का रिजल्ट है। तो एट दैट पॉइंट, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो एट पॉइंट सी को ही ले रहा हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखा जाएगा, ये इट विल बी रिटन एज दैट लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द c वी आर गेटिंग द डेरिवेटिव, सो विल बी रिजल्ट रिप्लेसिंग द x एज c माइनस h, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, c से कम है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द x c है, तो रिजल्ट में x वैल्यू क्या होगी, c माइनस h। वी कैन ओके राइट दैट, देन एट दैट पॉइंट c, तो f ऑफ c हो गया बाय x, इट मींस c माइनस h माइनस c, रिमूव, सो दैट विल बी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रिजल्ट। ये वाला जो आएगा वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव रिजल्ट होगा। ओके, similarly what is the right hand derivative, right hand derivative also can be written as this form। okay, what, limit x tends to c will be written f of c plus h, x tends to c plus, okay, यानी from the right side of the c f of c plus h, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, c plus h, and where is at that point it's the c f of c, so c plus h minus c will be only h। ओके, तो जब ये दोनों रिजल्ट अपने एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट कब करेंगे, जब दोनों इक्वल होंगे और फाइनाइट वैल्यू आए। ओके, जब दोनों एग्जिस्ट करेंगे यानी इक्वल और साथ में फाइनाइट वैल्यू आउटकम्स इसका डेरिवेटिव शो करता है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर अपना दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूफ हो जाएगा उस पॉइंट पे। ओके, सो hence both exist same, अगर दोनों केसेस में सेम है ना, दोनों सेम आते हैं फाइनाइट और इक्वल, दैट मींस फंक्शन क्या कंसीडर होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल प्रूफ हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूफ होगा। ओके, और यहाँ पे ये s टेंड्स टू 0 के टर्म में जैसे h के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, हम s टेंड्स टू 0 लिमिट लगा करके इसको फाइनली सिंपलेस्ट कर सकते हैं, है ना, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन
ये बात तो हो गई आपकी, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करने की जरूरत ही कहाँ है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इन दोनों को हम फाइंड क्यों कर रहे हैं? तो इसका मीनिंग मैं बताया, ये नोट डाउन कर लो। इसकी जरूरत इसलिए है बिकॉज हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे आपने कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड केस में और राइट हैंड केस में हमने ये रिक्वायर्ड समझा कि भाई यहाँ पे ये जरूरत है कि अगर दोनों फंक्शन पे दोनों पॉइंट पे आने वाली फ्रॉम द लेफ्ट साइड फ्रॉम द राइट साइड अगर वैल्यू एग्जिस्ट सेम करती है तभी उसका ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा। वैसे ही डिफरेंशिएबल या शो करने के लिए है ना, यहाँ पे ये बात होनी जरूरी है। कैसे? लुक दैट, जैसे मैंने एक ग्राफ बना दिया, ओके, सिंपल सा ग्राफ है, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो कि मैं आपके एनसीईआरटी के थ्रू भी प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस व्हाटएवर से, वाई एक्सिस सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया सी पॉइंट, ठीक है भाई, और ये भाई सी के लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट है, ये सी माइनस एच ले लिया, ये सी के राइट हैंड वाला पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग वैल्यू, ऑल ओवर ये दोनों चेंजिंग वैल्यू है, दोनों इसके नेबरहुड पॉइंट है। अब नेबरहुड पॉइंट की वजह से इसके यहाँ पे इससे बनने वाला सपोज कोई कर्व बन रहा है, ऐसे सपोज कोई कर्व बन रहा है दिए गए फंक्शन का इस पॉइंट के थ्रू, जब कर्व बनेगा तो इसके पॉइंट लोकेट हो जाएंगे, तो उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो विल बी रिटन एज दैट सी माइनस एच, और ये यहाँ पे उसका फंक्शन यानी इमेज फॉर्म क्या हो जाएगी? एफ ऑफ सी माइनस एच। लिख सकता हूँ उसको ऐसे, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ देख लो, ये सी है तो यहाँ पे सी, और इसका y क्या हो जाएगा? एफ ऑफ सी, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग में देखें तो यहाँ पे पॉइंट अगर आ रहा है इसका, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? c प्लस एच, तो पॉइंट है, और इसकी इमेज यानी y रिजल्ट क्या आ रहा है? एफ ऑफ सी प्लस एच हो जाएगा। ओके, अब देखो किसी कर्व पे, है ना, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि किसी कर्व पे कितने पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक टेंजेंट को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास एक ही पॉइंट होना जरूरी है, यानी एक ही पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब जब इसके पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट इसका ये जा रहा है, जब इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका टेंजेंट ये जा रहा है, अब इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसका टेंजेंट ये जा रहा है, यानी सभी अलग अलग पॉइंट पे इनके टेंजेंट्स अलग अलग जा रहे हैं, इनका स्लोप ऑफ टेंजेंट भी डिफरेंट हो रहा है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम फाइंड कैसे करते हैं? देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम फाइंड करते हैं, इसको नाम देता हूँ मैं, ये सी है तो इसका नाम दे देता हूँ, सॉरी सी तो ये ना सी, चलो इसको नाम दे देते हैं पी क्यू, और इसको ये बोल देता हूँ। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बन रहा है और ये जो बन रहा है इसके, है ना, लगभग पास में ये जो बन रहा है ये, अब दो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट और इस स्लोप ऑफ टेंजेंट में डिफरेंस है। अब बात क्या बन रही है? उनके इक्वल होने की। अब जब दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफरेंट होगा तो फिर ये बात बनेगी क्या? नहीं समझे? देखो ये भाई ये जो कर्व है, इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, तो यहाँ लिखता हूं मैं स्लोप ऑफ कोड, ये कोड का है PA, इस कोड PA का आप स्लोप फाइंड आउट करो। स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। सो व्हाट हैपन? y2 क्या है जो भी लिखे आप, है ना, अब लिख सकते हैं f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपन, ये हो गया c माइनस h माइनस c। ओके, ये आ गया PA का रिजल्ट, इसका कोड का स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? उसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ कोड PB, उसका कोड क्या हो जाएगा? आई मीन उसका स्लोप, इस कोड का स्लोप क्या होगा? f ऑफ c प्लस h, f ऑफ c प्लस h, f ऑफ c बाय c प्लस h माइनस c। ये कट गया, ये कट गया। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब जब दोनों कोड का स्लोप डिफरेंट होता है तो
दोनों पॉइंट से इनका आउटकम्स का कोई मतलब नहीं रहता, मीनिंगलेस हो जाता है। लेकिन सपोज दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट, बोथ स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी कंसाइड टू ईच अदर, अगर ये दोनों कंसाइड होने लगते हैं, कब होंगे? जब c माइनस एच में s टेंस टू 0 होगा। s टेंस टू 0 का मतलब जैसे वैल्यू इस c पॉइंट पे वैल्यू इसके अप्रोच टू 0 होती है, h की वैल्यू जैसे बिल्कुल खत्म होने पे आता है, ये भी बिल्कुल s टेंस टू 0 होता है, यहाँ से फ्रॉम पॉजिटिव साइड फ्रॉम नेगेटिव साइड, यहाँ से इस तरफ यहाँ से इस तरफ, राइट। तो दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? कॉन्साइड हो जाएगा और उसी पॉइंट पे आके उसका है ना रुक जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो एक ही पॉइंट से निकलेगा, एक ही पॉइंट से अगर उस कर्व का जो टेंजेंट होगा, वैसे टेंजेंट एक ही पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो उस फंक्शन के लिए जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो उसी पॉइंट पे हमें मिल जाएगा और उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम होगा। और स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तो वही स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो हमारा डेरिवेटिव रिजल्ट है, चेंजिंग रिजल्ट है from right hand side from left hand side. Okay, whenever s tends to 0 it will be coincide to each other at that point, so slope of tangent will be same. जब सेम हो जाएंगे तभी फंक्शन क्या कहलाएगा, है ना, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें ऑब्टेन्ड होगा एट दैट पॉइंट, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। अलग अलग पॉइंट पे तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, बट अगर है ना उन दोनों लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट पे अगर इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है तो इट विल बी डिफरेंशिएबल कॉल्ड, ये डिफरेंशिएबल माना जाएगा। और ये डिफरेंशिएबल फॉर्म जो कि हमें इसी स्लोप ऑफ टेंजेंट से मिला है। ओके, डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, वो बेसिकली डेफिनेशन क्या थी उसकी वो मैंने आपको बताई थी। उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकली हमें इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्यों इक्वल लाना है, एग्जिस्ट होने पर क्या माना जाएगा, ये बात हो गई, ये डिफरेंशिएबल होगा। एग्जिस्ट यानी दोनों का क्यों जरूरी है वो बात यहाँ हमने समझा दी कि भाई दोनों पॉइंट्स अलग अलग पॉइंट से, लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट से अगर दोनों पॉइंट कॉन्साइड हो जाते हैं तो उस पॉइंट पे आने वाला स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एट पॉइंट पे जो भी होगा वही पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंसीडर्ड एज डिफरेंशिएबल। क्लियर? तो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव का एग्जिस्ट होना जरूरी है। ठीक है, ये रिजल्ट इसी वजह से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, तो इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप जरूर सेंड करना, बट ये बात आप ध्यान रखना स्लोप ऑफ टेंजेंट का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात की ओर मैं बढ़ता हूँ। वो मेन बात ये है कि अब इसी फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ के थ्रू ही हमें अनदर डेरिवेटिव रिजल्ट फाइंड आउट करना है, अनदर डिफरेंशिएशन भी देखना है। तो वो देख लेते हैं इसके बाद कि भाई इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बात मैंने आपको 11th में भी समझाई थी और आपको तब थोड़ा सा इसको हो सकता है आपने हल्के में लिया होगा, और ये बात हमने पहले एक्सप्लेन कर ली थी कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसका क्या मीनिंग होगा, वो तो हम पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो ध्यान रखना। सो वी कैन से डिफरेंशिएबल कैसे होगा, बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव की। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव, इसके फंडामेंटल थ्योरम्स यानी क्या क्या है वो ध्यान रखना। सबसे पहली बात, अगर मैं आपको ये डेरिवेटिव का जो रिजल्ट है, ये जो फॉर्मेट आपने देखा है एक्सप्रेशन, उसके थ्रू अगर आप जानते हो कि सर ये कैसे हुआ, वी वांट टू सी दैट। लुक दैट, सपोज मैं y इक्वल टू f ऑफ x कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ, एक छोटा सा ही बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा अपन जा नहीं सकते, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो एक छोटा सा फंक्शन ले लिया मैंने, वो है कांस्टेंट फंक्शन। अब ये फंडामेंटल थ्योरम में कहता है कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव रिजल्ट क्या होता है, जीरो। क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या कहेंगे, जब जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, एक मिनट,